एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था। क्वेश्चंस का लेवल हम लोग चेक कर लिए थे, देख लिए थे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं या किस प्रकार से पूछे जाएंगे। डी ब्लॉक आपका खत्म हो चुका था, लेकिन डी ब्लॉक के जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस यौगिक थे, दो यौगिक थे। कौन कौन? पोटेशियम परमैंगनेट था और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता। तो हम आज इन दोनों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग क्या बनाएंगे? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको कहते क्या है? KMnO4। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? KMnO4। इसका नाम क्या है? पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट इसको कहा जाता है। ठीक, कुछ बेसिक चीजों को जानते रहिएगा और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम इम्पोर्टेंट कहेंगे तो आप उसको इम्पोर्टेंट करते जाइएगा। बहुत ज्यादा हमको इसमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ उतना जरूर पढ़ना है कि अगर कोई भी एग्जाम हो तो हम उसमें अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो हमारे बन जाए। तो ये कैसा होता है? यह गुलाबी होता है। आप इसको देखेंगे तो यह बैगनी होता है, लेकिन जल में घोलने पे आपको क्या दिखेगा? मैक्सिमम गुलाबी रंग का। तो आप इसको लिख सकते हैं, यह गुलाबी गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। और दूसरी बात आप ये लिख सकते हो कि यह जल में घुलनशील होता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। यह कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। यह जल में घुलनशील होता है। कहीं कहीं पे जल में विलेय भी दिया रहेगा, तब भी परेशान नहीं रहिएगा। विलेय का मतलब यही होता है कि कंप्लीटली क्या हो, पूरी तरीके से ये खुल जाए। ठीक, अब अगर हम लोग इसकी संरचना की बात करें, संरचना इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा तो इसके बारे में सुनिएगा। संरचना जो होता है तो लिखेंगे इसका संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये पोटेशियम का नहीं बनाते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करें, अब देखेंगे इस प्रकार से KMnO4 को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा, K+ में टूटेगा। ठीक, और क्या टूटेगा इसमें? Mn4-। ठीक, इस प्रकार से ये टूटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी संरचना बनाएंगे, इस वाले की। इसकी जब हम लोग संरचना बनाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि जितना उस पर निगेटिव होगा, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड सिंगल कर दीजिएगा। जितना निगेटिव होगा ऑक्सीजन का एक बॉन्ड सिंगल कर दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका 3 बॉन्ड तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, एक बॉन्ड क्या होगा? सिंगल होगा। कुछ इस प्रकार से होगा। संरचना याद रखिएगा, ये इस प्रकार से ये होगा। ये इसका है संरचना। ये क्या है? इसकी संरचना है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हेडिंग बनाइए, बनाने की विधि। हेडिंग क्या बनाना है आपको? बनाने की विधि। बनाने की विधि में ही थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। बनाने की विधि। अब ये बनाने की विधि में इसमें 2 केस ये क्या होते हैं? बनाने की विधि में 2 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो आप क्या लिखेंगे? KMnO4 को बनाने के लिए Mn2, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पाइरोल्यूराइट। क्या नाम है? पाइरोल्यूराइट। इसका नाम है पाइरोल्यूराइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किया जाता है। KMnO4 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पाइरोल्यूराइट चाहिए। इसका उपयोग हम लोग करते हैं। यह प्रक्रिया, नेक्स्ट लिखेंगे, यह प्रक्रिया 2 पदों में पूर्ण होता है। ठीक, ये 2 पदों में पूर्ण होता है। तो पहला इसका देखेंगे, प्रथम पद। ठीक, फर्स्ट स्टेप इसमें बोला जा रहा है।
फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि आप क्या लीजिए, पाइरोल्यूराइट ले लीजिए। क्या लीजिए, पाइरोल्यूराइट लीजिए, मतलब MnO2 लीजिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, और ऑक्सीजन ले लीजिए। बैलेंस करना जरूरी होता है, आप बड़े हो गए हैं तो आपको बैलेंसिंग आती भी होगी, बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको लीजिए, और आपको बनाना क्या है, बनाना क्या पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे जो बनेगा ना, पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। पहले वाले स्टेप में याद रखिएगा क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट। तो क्या हो जाएगा, K2Mn4, ये होता है पोटेशियम मैग्नेट, और क्या बनाएगा, वाटर बना देगा। और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। बैलेंस करते चलिएगा। इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक, पोटेशियम मैग्नेट। अब दूसरे स्टेप में, द्वितीय पद, जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो पोटेशियम मैग्नेट बनाए हैं उसी को एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए। एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए वहां से यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2Mn4, ये कौन है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। और यहाँ पर क्या करिए, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, जो कि एसिड है। अब ये क्या बनाएगा, KMnO4 बना लेगा। ठीक, KMnO4 बनाएगा, और क्या बनाएगा, MnO2 बना लेगा, और K2SO4 बना लेगा, K2SO4, और क्या बनाएगा, यहाँ से वाटर बनाएगा, और वाटर बना ले जाएगा। आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, आप बैलेंस इसको कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे 3 कर लीजिए। अब ये शायद बैलेंस हो चुका होगा, चेक कर लीजिएगा। जहां तक ये हो गया, क्या बनाने की विधि में ये 2 पदों में बनाया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको बता देंगे। नेक्स्ट इसका हेडिंग होगा KMnO4 का भौतिक और रासायनिक गुण। हम लोग पढ़ेंगे कि इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। इसका हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, रासायनिक गुणधर्म। पहले यहाँ तक नोट करिए, हेडिंग बनाइए रासायनिक गुणधर्म KMnO4 का रासायनिक गुणधर्म। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला इसमें गुणधर्म में क्या होगा, जब ये क्या करेगा, उष्मा का प्रभाव, जब इस पे उष्मा का प्रभाव होगा, उष्मा का प्रभाव, जब हमें KMnO4 पर उष्मा का प्रभाव दिखाया जाएगा, तब ये कुछ किस प्रकार से होगा, ये उसी चीज को ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बोला जाता है कि साधारण ताप पर क्या होगा, साधारण ताप पे KMnO4 अस्थायी होता है। साधारण जो ताप होगा KMnO4 अस्थायी होगा, परंतु जब हम लोग इसको अधिक टेम्परेचर देंगे, कितना देंगे, 513 केल्विन। अब केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने आना चाहिए। ये सब बहुत बेसिक का चीज है, 10th लेवल का है, 9th लेवल का है, आपको आता होगा। साधारण ताप पे अस्थायी रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग 513 केल्विन का टेम्परेचर इस पे दे देंगे, तो गर्म जब हम लोग करेंगे तो ये क्या होता है, अपघटित। अपघटित का मतलब होता है कि ये टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा, और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस को ये बाहर निकाल देता है। तो इसके डिफिनीशन लिखिएगा, डिफिनीशन में आप लोग इसको लिखेंगे। ये हो गया, इसका क्या हो गया, डिफिनीशन। साधारण ताप पर KMnO4 अस्थायी होता है, परंतु 513 केल्विन ताप पर गर्म करने से यह क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। क्या होगा, अपघटित हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या होता है, ऑक्सीजन गैस को ये बाहर निकालता है। तो आप लिखेंगे इसका समीकरण, KMnO4 हो गया। ठीक, इसको क्या किए हम लोग, टेम्परेचर दे दिए, कितना दे दिए, 513 केल्विन दे दिए। तो ये क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, मतलब ये टूटना शुरू कर देगा। ये टूटेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, और यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट में ये टूट जाएगा, और क्या होगा, ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब लिखते हैं नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग, जहां पे नहीं होगी आपको बैलेंस करने आना चाहिए तो आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा दूसरा क्या होता है, ठोस KMnO4 लिखेंगे, ठोस KMnO4 को हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं, या गर्म करने पर यह KOH का निर्माण करता है। ठीक, ये इस प्रकार से होगा, निर्माण करता है। तो इसका समीकरण आप देखिएगा, KMnO4 हो जाएगा। ठीक, KMnO4 को ले लीजिए और ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन हमें करवाना है। हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन करवाना है, तो ये क्या होगा, KOH बनाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा KOH, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा Mn2 में टूट जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी क्या हो जाएगा, रिलीज होगा कि वाटर निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाटर निकलेगा। सबको बैलेंस करते हुए चलिएगा। फिर नेक्स्ट बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कोई क्षार आ जाए, तो यहाँ पे बेसिक नेचर आ जाए, तो बोला जाता है क्षार के साथ क्रिया करके K2Mn4 बनाता है। इस प्रकार से ये बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे KMnO4 हो जाएगा, KMn4, और यहाँ पे क्षार ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। अब चाहे तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। बनाएगा K2Mn4, बैलेंस करती रहेगा, फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नेट है। ये हो गया इसका क्या, रासायनिक गुण। ये क्या हो गया, इसका रासायनिक गुण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके भौतिक गुणधर्मों की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, इसके भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें और भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी लिख लीजिए। इसका ऑक्सीकरण गुण क्या होता है, तो इसका ऑक्सीकरण में लिखेंगे ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण की बात करें हम लोग, तो बोला जाता है कि KMnO4 सभी माध्यम में, मतलब सभी माध्यम का मतलब होता है क्या, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ये जो तीनों माध्यम होंगे, इसमें ये क्या करेगा, ऑक्सीकरण की तरह बिहेव करेगा। किस तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकारक की तरह ये काम करेगा। तो आप लिखेंगे सभी माध्यम का मतलब आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, सभी माध्यम में यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, ऑक्सीकारक का क्या मतलब होगा, देखो ऑक्सी, ये सब बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीकारक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जो Mn होगा, ऑक्सीकारक का मतलब समझिए, जो आपका Mn होगा, Mn की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होने लगेगी, कमी आने लगेगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी। Mn की ऑक्सीकरण की संख्या में कमी। ठीक, मतलब कमी का मतलब होने लगेगा कि ये अपने आयन से क्या होने लगेंगे, मेटल में, धातु में बदलने लगेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब, ऑक्सीकरण संख्या का कमी का होने का मतलब यही होता है। ठीक, अब इसी को हम लोग कह सकते हैं, Mn का क्या होने लगेगा, अपचयन। Mn का क्या होने लगेगा, अपचयन होने लगेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद
लिखवाएंगे जो वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना नोट करिए जल्दी से। अब देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अम्लीय माध्यम में KMnO4 जब टूटेगा तो वो किस प्रकार से होगा, जैसे MnO4 टूटेगा तो Mn प्लस में हो जाएगा, H2S में टूटेगा तो सल्फर इस प्रकार से होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा यहाँ से, और इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ उसी प्रकार से उदासीन या दुर्बल क्षारीय में KMnO4 होता है। जब ये इसमें जाएगा तो ये किस प्रकार से टूटेंगे, किस प्रकार से आयन इसमें बनाए जाएंगे। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये ठीक, ये सारे क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कई बार देखे गए हैं, पूछे गए हैं। अब इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिसको मैं बता सकती हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। बार बार लिखेंगे, याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक, अब हेडिंग बनाइएगा, भौतिक गुणधर्म की हम लोग बात करें। अगर हम लोग भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं तो इसका भौतिक गुणधर्म क्या होता है, हेडिंग बनाइएगा, भौतिक गुण। ठीक, भौतिक गुण की बात करें तो यह कैसा होता है, यह रंगहीन होता है, सॉरी गंधहीन होता है। आप लिखेंगे KMnO4 गंधहीन होता है। ठीक, इसका स्मेल नहीं होता है, और ये बैगनी रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। लिखेंगे बैगनी रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। गुलाबी कब आ रहा था, जल में घोलने पर आ रहा था। ठीक, दूसरा इसका क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा इसका लिखिएगा, दूसरा इसका क्या है, इसका गलनांक, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, कितना होता है, 523 केल्विन, 523 केल्विन होता है। तीसरा बोला जा रहा है, यह गर्म जल में पूर्ण विलेय होता है। ठीक, गर्म जल में ये घोलेंगे तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ये उसी की बात कर रहा है, ये नोट कर लीजिए। फिर इसका उपयोग हम लोग पढ़ लेंगे, और इसके क्वेश्चंस जो एक दो पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ तक इसको नोट करिए। हेडिंग क्या बनाएंगे, इसका उपयोग। ठीक, हेडिंग बनाइए KMnO4 का उपयोग, KMnO4 का उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये लिखिएगा, ऑक्सीकारक के रूप में, पहला ऑक्सी कारक के रूप में। ठीक, दूसरा कहाँ पे होगा इसका उपयोग, विरंजनी कारक के रूप में, कलर उड़ाने के लिए, विरंजनी कारक के रूप में ठीक, कलर उड़ाने के काम आता है। फिर तीसरा कहाँ पे होगा, कीटाणु नाशक के रूप में, कीटाणु नाशक के रूप में भी किया जाता है। ये सब उपयोग पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोग जान लिए। फिर अब इसमें क्वेश्चन देखिए कुछ प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे इसकी संरचना बनाने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। संरचना बनाने में क्वेश्चन पूछा जाता है कि KMnO4 2+ और KMnO4 1-, सॉरी 2- और 1-। अगर हम लोग बात करें जैसे KMnO4 2- की, और संरचना बनानी है, तथा किसका बनाना है, MnO4 1- की। ठीक,
इसकी संरचना अगर हमें बनानी है Mn4 - 2 की संरचना बनानी है, Mn4 1 की संरचना बनानी है तो कैसे बनाया जाएगा। जो 2 होता है उसको कहते हैं मैग्नेट आयन। इसको क्या कहते हैं, मैग्नेट आयन कहते हैं, मैग्नेट आयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन, इसको पर मैग्नेट आयन कहते हैं। अब इसकी हमें संरचना बनानी है तो कैसे बनाया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये जो कलर होता है ये किस कलर का होता है, इसका हरा रंग होता है। कैसा होता है, हरा रंग, ये हरे रंग का होता है। और ये कैसा होता है, बैगनी, ठीक, बैगनी रंग। कई सारे क्वेश्चन हो गए, अगर नाम पूछेगा तब भी, कलर पूछेगा तब भी, संरचना पूछेगा तब भी आप लोग क्या करेंगे, इसको बना देंगे। संरचना में जब इसको हमने पहले ही बताया था कि अगर जितना भी उसमें माइनस हो उतना ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या कर दीजिए, सिंगल दिखा दीजिए। तो यहाँ पे 2 माइनस है तो ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के ऐसे होंगे जो सिंगल होंगे। कुछ इस प्रकार से बना दीजिएगा, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से इसके बॉन्ड को बना दीजिएगा। ये हो गई इसकी संरचना, ये क्या हो गया, इसका संरचना हो गया। इसके 2 बॉन्ड क्या रहेंगे, सिंगल सिंगल रहेंगे। अब यहाँ पर 1 माइनस है तो इसका 1 बॉन्ड सिंगल होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा। चीजें बहुत आसान है, बस आपको सीखने की जरूरत है। यहाँ पे इसको देखते रहिएगा, ये इस प्रकार से इसकी संरचना पूछेगी। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया और इसकी संरचना पूछ दी कि कैसा दिखता है तो क्या बताएंगे, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। ये अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ये सब। और इसके भी क्या होता है, sp3 होता है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। ये क्या होता है, चतुष्फलकी होती है ना, तो क्या लिखेंगे, चतुष्फलकी, ठीक, चतुष्फलकी होता है। और ये भी क्या होता है, चतुष्फलकी ही होता है। ये हो गए कई सारे क्वेश्चंस। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछे, स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, कलर पूछे, कलर बता दीजिएगा, संरचना क्या है इसका ये भी बता सकते हैं। और इसका अगर इसने आपसे क्या पूछ लिया, हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ लिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो सकते थे। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, ये आपका KMnO4 खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, इतना नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ये डी ब्लॉक का अंतिम जो तत्व होगा, सॉरी यौगिक होगा, उसका ये आखिर ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सूत्र क्या होता है, K2Cr2O7, ठीक। इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, इसको क्या कहा जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका रंग कैसा होता है, नारंगी, इसका रंग कैसा होता है, नारंगी होता है, ठीक, नारंगी होता है। और अवस्था कैसी होती है, ठोस। ये किस, इसकी अवस्था कैसी है, ठोस हो रही है, ठीक। एज की बात नहीं हो रही कि इसका उम्र कैसा है, अवस्था की बात हो रही है, ठोस अवस्था होता है। फिर आपसे पूछेगा इसकी विलेयता कैसी है, तो ये भी बताना पड़ेगा, विलेयता कैसी है। तो ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, ठीक, ये जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि। अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो वो 2 स्टेप में बनता था, और ये कितने स्टेप में बनेगा, ये 3 स्टेप में बनेगा। जैसे कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो डायरेक्ट आपको क्या करेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, वो कुछ इंटरमीडिएट फेज भी दर्शाएंगे, है ना, कुछ मध्यवर्ती भी चीजें वो बनाएंगे, फिर उसके बाद वो क्या होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से ये कौन होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, 3 स्टेप में चलेगा। तो वो तीसरे वाले में आपको क्या करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये आपको बना के देगा, ठीक। तो पहला यहाँ पे होगा, तो आप लिखेंगे 3 चरण
या पद लिख सकते हैं, स्टेप लिख दीजिए, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। 3 चरण में संपन्न होता है। ठीक, इसके कितने चरण होते हैं? 3 चरण में ये संपन्न होता है। तो इसका पहला स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में बोला जाता है कि आप क्रोमा आयरन ले लीजिए। क्या लीजिए? क्रोमा आयरन या आयरन ऑक्साइड भी बोला जा सकता है। इस प्रकार से आप लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा Fe ब्रैकेट में CrO2 ब्रैकेट बाहर का ये 2 लगा दीजिए, 4 लगाते चलिए। बैलेंसिंग जरूरी है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमा आयरन। क्या कहते हैं? क्रोमा आयरन कहा जाता है। इस प्रकार से फिर आप बना दीजिए क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या लीजिए? सोडियम कार्बोनेट लीजिए। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लीजिए। यहाँ पे बैलेंसिंग करते हुए चलेंगे हम लोग। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। और क्या ले लीजिए? ऑक्सीजन ले लीजिए। यहाँ पे ये ऑक्सीजन लीजिए। अब ये बनाना शुरू करेगा। जब ये बनाएगा तो बनाएगा क्या? सोडियम क्रोमेट बनाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर बैलेंसिंग हम लोग करते हुए चलेंगे। ये इस प्रकार से यहाँ पर बनाएगा। फिर Fe बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड बनाएगा ये फेरिक ऑक्साइड। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जो चीजें बैलेंस नहीं है उसको आप बैलेंस करते हुए चलिए। यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए? 8 लगा दीजिए। आप देखेंगे तो सब कुछ शायद बैलेंस ही होगा। ठीक, सब बैलेंस होगा। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए। फिर इसका सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है हम लोग इसको भी देखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग समझेंगे कि इसमें और क्या क्या बन सकता है। तो सेकेंड स्टेप में होता है कि अगर हम लोग क्या करें, इसका ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसी का हम लोग किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करा दें। जब हम लोग किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, सोडियम Cr हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक, Cr ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए? H2SO4 के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कराइए। तो ये बनाएगा आपका कुछ इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनाएगा। और यहाँ पे बना देगा क्या? सोडियम सल्फेट। यहाँ पे बनाएगा सोडियम सल्फेट एंड वाटर। एंड क्या बना देगा? वाटर बना देगा। अब बैलेंसिंग चेक कर लीजिएगा। फिर थर्ड स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप में होता है कि आप इसको लीजिए। ठीक, इसको लीजिए Cr2O7, इसको लीजिए। फिर इसकी संरचना किसके साथ करवा दीजिए? किसी भी साल्ट के साथ रिएक्शन कराइए। जब हम लोग किसी भी साल्ट के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या बना देगा आपको? पोटेशियम डाइक्रोमेट देगा। क्या देगा? K2Cr2O7 देगा। और क्या बना देगा? यहाँ से सॉल्ट निकाल देगा, NaCl। ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये होगा थर्ड स्टेप में, ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करें तो इसकी भी संरचना पूछी जाती है। इसकी जो संरचना पूछी जाती है तो हम आपको बताए थे कि जिस प्रकार हम लोग KMnO4 को ब्रेक करते थे तो ये आयन के प्लस आयन में टूटता था और यहाँ पे Mn4 माइनस में टूटता था। उसी प्रकार से आपका ये भी टूटेगा। उसी प्रकार से क्या होगा? ये भी आपका टूट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर संरचना की बात करें तो यहाँ पर CrO4 -2 ले लें। जब -2 की संरचना हम लोग बनाएंगे इसको कहते हैं क्रोमेट। इसको क्या कहते हैं? क्रोमेट कहते हैं। तो सेम उसी प्रकार से है। जितने इस पे आयंस होंगे उतना ही क्या कर दीजिए? इसके ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। तो ये इस प्रकार से इसका बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के बॉन्ड क्या कर दीजिए? सिंगल कर दीजिए। ये हो गई इसकी संरचना। अगर मान लीजिए Cr2O7 की बात करें और यहाँ पे क्या हो जाए? चार्ज -2 हो जाए, -2 हो जाए तो वही चीज होगा। ठीक, फिर से वही बात होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? Cr2 है। Cr क्या है? 2 है। तो इसको हम लोग कहेंगे डाइक्रोमेट। क्या कहेंगे? डाइक्रोमेट कहा जाता है इसको, डाइक्रोमेट। इसकी जब संरचना बनानी होगी तो हमें Cr को 2 लेना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cr कुछ इस प्रकार से होगा। एक ऑक्सीजन इससे जोड़ दीजिए, एक यहाँ से, फिर Cr ले लीजिए और फिर क्या कर दीजिए? सबका ऑक्सीजन क्या कर दीजिए? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कैसे होने चाहिए? सिंगल सिंगल होने चाहिए।
ये इस प्रकार से आप कर दीजिएगा, यहाँ पे सिंगल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये संरचना पूछी जाती है, ये सब इम्पोर्टेंट है, संरचना आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से निगेटिव कर दीजिए, ये हो गया इसकी संरचना, ठीक, इतना नोट कर लीजिए। अब हेडिंग बनाइएगा K2Cr2O7 का भौतिक गुणधर्म। K2Cr2O7 का भौतिक गुणधर्म, इसके भौतिक गुणधर्म क्या क्या है, ठीक। भौतिक गुणधर्म में ये कैसा होता है, आप बोलेंगे कि यह क्या होता है, गंधहीन होता है, यह गंधहीन कैसा है, गंधहीन, क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोस, और कैसा है, नारंगी रंग का, नारंगी रंग का होता है, ठीक। कैसा है, गंधहीन होता है, क्रिस्टली ठोस होता है, नारंगी रंग का होता है। नेक्स्ट क्या बनाएंगे आप बोलोगे इसमें कि यह गर्म जल में पूर्ण विलेय है, लेकिन ठंडा जल में क्या होता है, कम विलेय है। मतलब गर्म जल में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली घुल जाएगा। अगर यहीं पे पानी कैसा हो, थोड़ा ठंडा हो तो कम घुलेगा। तो आप लिखेंगे यह गर्म जल में, गर्म जल में पूर्ण पूर्ण विलेय होता है, जबकि जबकि ठंडे जल में, ठंडे जल में कम विलेय होता है, ठीक, कम विलेय होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसका गलनांक, इसका गलनांक, गलनांक कितना होता है, 396 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका गलनांक इतना होता है। अब हेडिंग क्या बनाएंगे, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, किसका गुणधर्म है, K2Cr2O7 का है। इसका गुणधर्म भी इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है। तो आप लिखोगे इसमें कि K2Cr2O7 को गर्म करने पर, गर्म करने पर यह, गर्म करने पर यह पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट तथा पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड तथा तथा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, अपघटित, अपघटित हो जाता है, ठीक। ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप लिखेंगे K2Cr2O7, K2Cr2O7 को जब हम लोग गर्म करेंगे, ठीक, तो ये क्या बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट में टूटेगा, यहाँ पर हो जाएगा K2Cr4, इस प्रकार से टूटेगा। और क्या बोला रहा है, क्रोमिक ऑक्साइड में टूट जाएगा, Cr2O3 में टूट जाएगा, और फिर किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा, ये ठीक, ये ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। अब यहाँ से इसका पूछा जाता है कि इसका माध्यम कैसा होता है, कि जब ये अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में जाएगा तो क्या बनेगा, ठीक है, अम्लीय क्षारीय माध्यम में, इतना नोट करिए, फिर इसको लिखवाते हैं। अब देखिए बोला जा रहा है कि जब अम्लीय माध्यम होगा तो K2Cr2O7 का ऑक्सीकरण कैसा हो, कैसा कैसा दिखेगा किसमें, ठीक। जब यहाँ पे ये बोला जाता है, ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है,
ये ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। अगर मान लो नहीं भी याद होता है, छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस हम इसी के पीछे पड़ जाए सब कुछ छोड़कर, नहीं। आप इसको याद करो, नहीं भी याद होगा तो चलेगा, लेकिन जो जो बोला जा रहा है कम से कम उसको याद रखिए, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसका क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, तो इसका दूसरा लिख लीजिएगा, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो आप लिखेंगे क्षार से, जब हम लोग क्षार से अभिक्रिया कराने पर, क्षार से अभिक्रिया अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम क्रोमेट में पोटेशियम क्रोमेट में क्रोमेट में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक, ये इसमें बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 होता है। जब हम लोग क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्षार के लिए हम लोग क्या ले लें, KOH ले लें। आप NaOH भी ले सकते हैं, आपको जो मन करे वो ले सकते हैं, लेकिन बेसिक होना चाहिए। तो ये क्या किस में बदलेगा, पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाएगा, K2Cr O4 हो जाएगा, और इसमें से वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक, वाटर क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बैलेंस कर लीजिए यहाँ पर, ये इस प्रकार से होता है। बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, नोट करके लिखिएगा। नोट में आप लिखेंगे कि जब हम लोग पोटेशियम क्रोमेट को, ठीक, ये जो हमें प्राप्त हुआ है पोटेशियम क्रोमेट को, अगर हम लोग फिर से अम्ल के साथ रिएक्शन करा दे, तो ये फिर से किस में बदल जाएगा, इसमें पोटेशियम डाई क्रोमेट में। तो आप लिखेंगे K2Cr O4 को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर पुनः K2Cr2O7 में बदल जाता है। ठीक, ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आप लिखेंगे K2Cr O4 किससे रिएक्शन कराइए, अम्ल से, H2SO4 से करा दीजिए। H2SO4 से जब आपको कराएंगे तो किस में बदलेगा, K2Cr2O7 में बदल जाएगा। तो लिखेंगे K2Cr2O7 में बदल जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, पोटेशियम सल्फेट में बदल जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा, और ये वाटर में बदल जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हेडिंग बनाइएगा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक, उपयोग में आप लिखेंगे इसका उपयोग कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, या रूप में आप जो सही लगे आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा इसका क्या होता है, चमड़ा उद्योग में, ठीक, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपसे पूछा जाएगा रंगाई तथा, मतलब रंगाई करने में, रंगाई तथा कैलिको प्रिंटिंग, ठीक, कैलिको प्रिंटिंग में, फोटोग्राफी वाला। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, चौथा आपसे बोला जाता है क्रोमियम यौगिक बनाने में, क्रोमियम यौगिक, ये क्रोमियम लिख लेना, क्रोमियम
यौगिक बनाने में, यौगिक बनाने में। ठीक, ये हो गए इसका उपयोग। अब ये चैप्टर सॉरी ये आपका हो गया समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, एक ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे वहां के, फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो चीज आपसे बोला गया है इम्पोर्टेंट है तो उसको आप इम्पोर्टेंट के तौर पे याद कर लीजिएगा इतना तक। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।